तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों गूगल सर्च कंसोल को हम लोग वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं या क्यों अपनी वेबसाइट को हम लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर सबमिट करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो गाइस लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा गूगल का सर्च इंजन है वो काम करता है और किस तरीके से क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग होने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, जिनके ऊपर भी हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, उन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी वेबसाइट जो है वो दिखती है या हमारी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखती है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने समझा था और जब हम लोग प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो हमारी भी जो वेबसाइट होगी वो कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंकिंग को गेन करेगी। गाइस इन्हीं सब प्रोसेस में हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से जो क्रॉलर है वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है या एक वेब पेज से जो है दूसरे वेब पेज के ऊपर विजिट करता है। तो गाइस हम लोगों ने बात करी थी, लेट्स से अगर ये वेब पेज 1 है, ये वेब पेज 2 है, ये वेब पेज 3 है और ये वेब पेज 4 है, तो लेट्स से क्रॉलर, गूगल का जो क्रॉलर है वो आता है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर और यहां पर आने के बाद इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेता है क्रॉल करने के बाद, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वो इसको इंडेक्स कर देता है। ठीक है, बट गाइज आप इस बात को समझने की कोशिश करो, क्रॉलिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है, इंडेक्सिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है। क्या ये नहीं हो सकता कि कभी कुछ इंडेक्सिंग में एरर ना आए? क्या ये नहीं हो सकता कि कभी क्रॉलिंग में कोई एरर ना आए? क्या ये नहीं हो सकता कि कभी कभी जब गूगल का क्रॉलर इस पेज के ऊपर आए तो ये पेज क्रॉल ही ना हो पाए? या कोई भी रीजंस हो सकते हैं क्रॉलेबिलिटी में, इंडेक्सिबिलिटी में। तो गाइस ये सारे कंसर्न है, राइट? अब इन सारे कंसर्न्स के बारे में हमें कहां पता चलेगा या किस तरीके से पता चलेगा? तो गाइस इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है गूगल सर्च कंसोल की, राइट? तो गाइज अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर गूगल सर्च कंसोल है, हमारी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से कनेक्टेड है, तो गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड के अंदर हम जाकर देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में कोई क्रॉलेबिलिटी को लेकर इशू तो नहीं है, हमारी वेबसाइट में कोई इंडेक्सिबिलिटी को लेकर इशू तो नहीं है। मतलब अगर गूगल हमारे इस वेब पेज को क्रॉल ही नहीं कर पाया प्रॉपरली तो इंडेक्स कैसे करेगा? और अगर ठीक तरीके से इंडेक्स नहीं कर पाया, जिन भी टाइप के कीवर्ड्स या जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम उसे इंडेक्स कराना चाहते हैं वो इंडेक्स ही नहीं कर पाया, तो फिर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे? तो गाइस गूगल ने हमें एक टूल दे रखा है कि देखो भाई ये गूगल सर्च कंसोल है, इसको कनेक्ट कर लो आप अपनी वेबसाइट से। इंडेक्सिबिलिटी, क्रॉलिंग, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो आपके सारे इश्यूज इस गूगल सर्च कंसोल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पता चल जाएंगे। यहां से सजेशंस भी आपको मिल जाएंगे और उन सजेशंस के बेसिस पे फिर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये तो इश्यूज वाली बात हुई, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो गूगल का क्रॉलर होता है वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाता है, ठीक है। लेट्स से ये आज मैंने वेबसाइट बनाई, इट्स अ न्यू वेबसाइट जो आज मैंने क्रिएट करी। अब इस वेबसाइट तक क्रॉलर कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब तक क्रॉलिंग नहीं होगी, जब तक इंडेक्सिंग नहीं होगी, तब तक समझ लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। जब तक गूगल को ही आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, गूगल को ही आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, तो कोई यूजर अगर गूगल से पूछेगा तो वो बताएगा क्या, है ना? तो गाइस ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है, बट आज के टाइम में तो सारी वेबसाइट जल्दी ही क्रॉल हो जाती हैं, इंडेक्स हो जाती हैं। बट प्रोसेस ये होती है कि गूगल का क्रॉलर यहाँ इस वेबसाइट पे आया, यहाँ हो सकता है कुछ लिंक्स मेंशन हो जिससे वो इस वेबसाइट तक पहुंच जाता है, या इस वेबसाइट तक पहुंच जाता है, इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट का लिंक मेंशन हो तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। इस तरीके से वो वेब पेजेस टू वेब पेजेस और वेबसाइट टू वेबसाइट क्रॉल करता रहता है और जो भी वेबसाइट वेब पेजेस को मिलते जाते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन स्कैन करके, रीड करके, कोड रीड करके अपने इंडेक्स में रखता जाता है। बट गाइज गूगल भी ये चाहता है कि दुनिया में जितनी भी नई वेबसाइट्स बन रही हैं, दुनिया में जितना भी कंटेंट बन रहा है, उस सब की इंफॉर्मेशन गूगल के पास हो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया में कोई भी यूजर अगर कुछ सर्च करना चाहे तो गूगल के ऊपर ही आकर सर्च करे। तो गूगल के ऊपर भी आकर कोई क्यों सर्च करेगा जब तक गूगल के पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी? तो सारी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कि सारी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन, राइट? तो गूगल भी चाहता है कि अगर कोई वेबसाइट नई बनी हुई है तो जल्दी से जल्दी ना वो इंडेक्स हो जाए, जल्दी से जल्दी वो क्रॉल हो जाए, और अगर क्रॉलिंग में और इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है सोल्यूशन दिया जा सके और उसको प्रॉपर्ली तरीके से क्रॉल किया जा सके। अगर वो वेबसाइट जेन्युइन है तो देखो, अगर वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है, वो वेबसाइट सही नहीं है, गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से वो वेबसाइट नहीं है, तो वैसे भी गूगल उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में डिस्प्ले नहीं करेगा और उसको जो है ना वो बाहर कर देगा। फाइन। तो गाइस इसके लिए गूगल ने हमें दिया हुआ एक टूल विच इज कॉल्ड एज गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल कहता है आप आओ अपनी वेबसाइट को लेकर और वेबसाइट को आप अपने गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर दो, ताकि जो हमारा क्रॉलर है ना उसको आपकी वेबसाइट को स्कैन करने में भी कोई समस्या ना हो, मतलब क्रॉल करने में, इंडेक्स करने में, और अगर कोई समस्या आती भी है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो सारी आपको दे सके। तो गूगल सर्च कंसोल को ही पहले एक दूसरे नाम से जाना जाता था विच वॉज लाइक वेबमास्टर्स टूल।
आज के टाइम में इसको गूगल सर्च कंसोल के नाम से जाना जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही गूगल सर्च कंसोल के इंटरफेस में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं और ये आप मान के चले कि आगे भी जो चेंजेस हैं वो होते रहेंगे। थोड़ा सा आप अपने आप को अपडेट रखें। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में मैं ये रिकमेंड करता ही हूं कि आप अपने आप को अपडेटेड जरूर रखें, ठीक है, क्योंकि देखो अगर लुक एंड फील में चेंज आ रहा है तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर फीचर्स में, फंक्शनैलिटीज में चेंजेस आ जाते हैं तो वो एक थोड़ी सी जो है समझने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर गाइस आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना है, प्रैक्टिकली इस चीज को देखना है। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास हमारी एक डेमो वेबसाइट है, दिस इज द डेमो वेबसाइट जिसको हम लोग यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए, और यहां पर हमारे पास गूगल सर्च कंसोल के जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन है, ठीक है। तो अगर आपका कोई अकाउंट गूगल सर्च कंसोल के ऊपर नहीं है तो आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अगर जाएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने पहले अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से अगर आपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना रखा है और फिर आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाते हैं तो डायरेक्टली आप उसी के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। काफी बेसिक चीज है। देन वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ, ठीक है। जैसे ही मैं स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं गाइस और यहां पर जो 3 लाइंस है यहां पर मैं आता हूं तो आप देख सकते हो ये अभी मुझे नॉट वेरीफाइड दिख रहा है। तो एक बार के लिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है, रिमूव प्रॉपर्टी कर देता हूं एक बार के लिए ताकि आपको बिल्कुल फ्रेश चीज दिखे। देखो यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो जब कभी भी आप भी पहली बार जाएंगे तो भी आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा अगर आप पहली बार गूगल सर्च कंसोल को और अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने वाले। वही जैसे आप यहां पर आएंगे, यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। ये बोल रहा है कि आप अपने डोमेन के बेसिस पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं या आप यूआरएल प्रीफिक्स के बेसिस पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोनों ही चीजों में मैं आपको डिफरेंस यहां पर क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गाइस पहले हम लोग यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने, जैसे आपका जो यूआरएल है, वेबसाइट जो है, मान लेते हैं वो आपकी वेबसाइट है umartasky.com, ठीक है, एंड यहां पर हम लोग मान लेते हैं https, ठीक है, www.umartasky.com, ये आपकी वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट को यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू सबमिट कराते हैं या यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू आप इस वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं गूगल सर्च कंसोल से, तो उस पर्टिकुलर केस में लेट से अगर आपने कोई सब डोमेन बनाया, लेट से m.umartasky.com, ये एक सब डोमेन है, ठीक है, या आपका सब डोमेन है लेट से courses.umartasky.com, या आपका सब डोमेन है academy.umartasky.com, राइट। तो इन सब डोमेन की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर नहीं मिलेगी। यूआरएल प्रीफिक्स में क्या होता है कि जो आपने ये यूआरएल मेंशन किया, बस इसी के बाद जो चीजें होंगी उन्हीं से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वही सारी चीजें कनेक्टेड होगी। तो सब डोमेन नहीं कनेक्ट होगा। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो, इंक्लूड्स ओनली यूआरएल्स विद द स्पेसिफिक प्रीफिक्स इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल। इफ यू वांट योर प्रॉपर्टी टू मैच एनी प्रोटोकॉल और सब डोमेन, कंसीडर एडिंग अ डोमेन प्रॉपर्टी। तो अगर आपको लगता है कि आपको भाई इस चीज की भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि courses.umartasky.com या academy.umartasky.com के ऊपर भी किस टाइप से जो ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस है वो आ रही है, उसकी भी आपको इंडेक्सिबिलिटी, क्रॉलेबिलिटी, इन सारी चीजों को स्टडी करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका काम यूआरएल प्रीफिक्स से नहीं होगा, आपको डोमेन प्रॉपर्टी जो है उसके बेसिस पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हो, अगर यूआरएल प्रीफिक्स के ही बेसिस पे करना है आपको, तो एक बार आप इस प्रॉपर्टी को सबमिट करोगे और एक बार आप इस प्रॉपर्टी को सबमिट करोगे academy.umartasky.com को, राइट। तो ये 2 अलग अलग जो है आपकी प्रॉपर्टीज सबमिट होंगी, किसके अंडर, यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर। वरना अगर आप केवल डोमेन प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहे हो तो सिंपली आपको जाना है umartasky.com सबमिट कर देना है, उससे रिलेटेड सब कुछ जो है ना वो इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। देखो, अ डोमेन लेवल प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स ऑल द सब डोमेन्स एंड मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यहां पर ये HTTPS को और HTTP को अलग प्रॉपर्टी कंसीडर करेगा यूआरएल प्रीफिक्स में। लेट से आपने HTTP कोलन, ठीक है, //umartasky.com किया, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। HTTPS ://umartasky.com, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो दोनों की अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। फाइन, तो ये समझिए आप कि यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है और डोमेन जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होता है। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे मैंने ये मेंशन किया, ठीक है, HTTP, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं, http://example.com अगर मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है तो आप देख सकते हो ये इसको तो मार्क कर लेगा, मतलब इसके जो क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। बट ये देखो एस वाला नहीं होगा, ठीक है, और उसी के साथ साथ इसमें www नहीं है, तो यहां पर देखो www नहीं होगा, ठीक है, ये डज नॉट मैच, यहां पर सब कुछ हो जाएगा। फाइन, क्लियर हो गया आपको कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं फिर से एक बार आ चुका हूं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। इस बार मैं क्या करता हूं, यूआरएल प्रीफिक्स
के थ्रू जो हमारे गूगल सर्च कंसोल है और जो हमारी वेबसाइट उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं ये मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कॉपी करता हूं मैं यहां से, इस चीज को मैं मेंशन करता हूं और मैं कंटिन्यू करूंगा यहां से चेकिंग वेरिफिकेशन। अब ये हमें एक कोड देगा। अब यहां पर आप देख सकते हो चेकिंग वेरिफिकेशन करने के बाद ये हमें हमारी जो ओनरशिप है उसको वेरीफाई करने के ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, या फीचर ये हमको बता रहा है कि भाई हमें जो है ना अपनी वेबसाइट की ओनरशिप यहां प्रूफ करनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि umartaskeer.in जो है ना ये मेरी ही वेबसाइट है। तो इसने वेरिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स हमें दे रखे हैं। इसने बोला कि हमारे पास एक HTML फाइल का मेथड है, ठीक है, इस फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी जो रूट डायरेक्टरी है उसमें हम जाकर सी पैनल में जाकर अपनी होस्टिंग में जाकर वहां पर सबमिट कर सकते हैं। सेकंड तरीका यह है कि हमें ये एक HTML टैग देता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने जो हमारी वेबसाइट है उसके हेड सेक्शन में, ठीक है, बिफोर द बॉडी सेक्शन, इसको हम लोग कर सकते हैं। थर्ड जो है वो गूगल एनालिटिक्स का जो मेथड है वो है, मतलब अगर आपने इसी गूगल आईडी से गूगल एनालिटिक्स पहले ही अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है तो यहां सिंपली आपको वेरीफाई करने की जरूरत है, वो वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगा सकते हैं और DNS के थ्रू लगा सकते हैं। अब DNS में आपको यहां पर जो है ना पूरे स्टेप्स दिए हुए कि किस टाइप से आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड्स को DNS कॉन्फ़िगरेशन में जो है ऐड करना होता है। तो गाइस यहां पर जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ये URL बेस्ड जो हमें वेरिफिकेशन करना है उसकी, अगर हम डोमेन वेरिफिकेशन करते, डोमेन प्रॉपर्टी ऐड करते तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास केवल यही ऑप्शन होता, ठीक है। तो एक बार मैं ये HTML टैग को यूज करने वाला हूं। ये जो हमें टैग यहां पर दिख रहा है इसको मैं कॉपी करूंगा और अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में हम लोग इसको यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट के बैकएंड में हमें जाना पड़ेगा। वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो बहुत ईजी है। वर्डप्रेस की वेबसाइट में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही सारा काम कर दें। तो गाइस यहां पर WP एडमिन में लॉग इन करके हम लोग इसके बैकएंड में आ चुके हैं। अब गाइज हमें सिंपली जाना है अपीयरेंस वाले सेक्शन में, ठीक है। अपीयरेंस में हम थीम एडिटर में चले जाएंगे यहाँ पर। तो गाइज अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप इस चीज को इसी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है और डेवलपर का सपोर्ट है आपके पास तो फिर जो आपको ये HTML एक टैग दिया हुआ है इसको आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि वो बैकएंड में जाकर ना इस कोड को हेड सेक्शन में इंप्लीमेंट कर दे और जब वो इंप्लीमेंट कर देगा उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम लोग आ चुके हैं थीम एडिटर में और थीम एडिटर के बाद आपको जाना है header.php में। ये आप देख रहे हो यहाँ पर header.php, सिंपली आप चले जाओ header.php में और header.php में यहाँ पर आप देखो हेड सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। हेड सेक्शन ये है और ये बॉडी सेक्शन है 21st लाइन के ऊपर। तो आपको हेड सेक्शन के अंदर और बॉडी सेक्शन से पहले इस कोड को जो है वहां पर इंप्लीमेंट करना है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर ये जो हमारा HTML कोड है इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ और सिंपली हम लोग को नीचे आना है और अपडेट कर देना है अपनी फाइल, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इस कोड को इंप्लीमेंट करना। जब हम यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई। कोई भी मेथड से आप जो कोड है या तो फिर आप गूगल सर्च कंसोल है कुछ भी आप इंप्लीमेंट करो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी हमारी जो ओनरशिप है वो वेरीफाई हो गई और हम सीधे चले जाएंगे गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो ये नया वाला गूगल सर्च कंसोल है इसलिए इसने मुझे इस टाइप से कुछ गाइडेड स्टेप्स जो है वो शो कराए हैं, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पर दिख रही है। इसी आईडी के ऊपर अगर आपको फर्दर दूसरे भी आपकी कोई वेबसाइट है उसको ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर ऐड